सर मेरा ये सवाल था कि कल आपने नरेश मीणा के लिए लिखा आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे वो काफ़ी दिनों से भूख हड़ताल किए हुए हैं और झालावाड़ क्षेत्र में 30-35 साल से वसुंधरा जी और उनके लड़के विधायक और सांसद रहे हैं। आप कहेंगे क्या वसुंधरा जी को कि वो सरकार को कह के 50 लाख मुआवजे दिलवाएं जैसा वो कार्य नरेश? देखिए बात मेरा तो ताल्लुक इस बात से है कि वो क्या नाम था MLA आदमी छत्तीसगढ़ मर गए पूरा नाम गुरुशरण छाबड़ा। पूरा गुरुशरण छाबड़ा। हाँ, गुरुशरण छाबड़ा जी बीजेपी विधायक रहे हुए थे। वो व्यक्ति शराबबंदी को लेकर आंदोलन करते थे, शायद आपको मालूम होगा कई लोगों को। और जब मैं था मुख्यमंत्री तब भी उन्होंने आंदोलन किए थे, तो मैं 2 बार गया अस्पताल, मनाया पटाया, मांगे मानी कुछ किया और ख़त्म करवा दिया। आप हंसी क्यों आ रही है? तो वो आंदोलन ख़त्म करवाएं और हमने वादे भी किए उनसे कि भाई हाईवेज पे दुकान नहीं खुलेगी शराब की, 8 बंद दुकानें बंद होगी। और मैंने उनको लागू भी करने का प्रयास किया। वो खुश भी हुए, फिर वापस बैठ गए वो। फिर मैं गया उनके बाद में, लेकिन मैं एग्रीमेंट किया। कहने का मतलब डेमोक्रेसी के अंदर भूख हड़ताल करना, उपवास करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये आम बात है, होनी भी चाहिए। सरकार का ध्यान आकर्षित होता है। उस केस के अंदर 2 बार तो मैं गया, फिर वो मेरे पास आया था, मैं तो आगे धरना भी बैठ रहा हूँ, उपवास में बैठ रहा हूँ भूख हड़ताल पे। तो मैंने उनको समझाया कि अब मैं नहीं हूँ, अब मैं नहीं हूँ। समझाया मैंने कहा मैं नहीं हूँ अब, पर आपको ये नहीं बैठना चाहिए। राज जो है हमारा तो है नहीं। अब आप बैठोगे तो कोई पता नहीं आपका, कोई उठाएगा कि नहीं उठाएगा मुझे पता नहीं है। तो वो थोड़े थे उनके दिमाग में, बैठ गए जाके, कोई मिलने नहीं गया उनसे। सरकार बीजेपी की थी, मिलने गया नहीं। तो एक जगह मैं 10-12 दिन हो गए मेरे ख्याल से, एक मैं टी की बैठक में गया था। वहाँ मुझे राठौड़ साहब मिल गए जो मंत्री थे उस सरकार में। तो मैंने कहा वो छाबड़ा साहब आपके MLA रहे हुए हैं, इतने दिन से वो हड़ताल पर है। अच्छा मैं भी गया नहीं पहले कि मैं भाई अभी अपन को मना किया, तब भी बैठ गए हैं, तो देखते हैं कि क्या कौन जाने। वो कहेंगे मैं जाऊँगा, कहेंगे राजनीति करने, फिर आ गए। तो मैं नहीं गया था, उनको मैंने कहा और फिर मैंने कहा, फिर मैं खुद चला गया मिलने के लिए। मैं मिलने गया, काफ़ी लंबी बातचीत करी, मैं समझाइश करी। मैं को देखो ये इस सरकार की इसकी पॉलिसी अलग है, हमारी पॉलिसी अलग थी। हम शराबबंदी के पक्ष में होते हुए शराबबंदी नहीं कर पा रहे मान लो, तो ये जो शराबबंदी के पक्ष में ही नहीं, तो आप क्यों बिना मतलब आप हड़ताल कर रहे हो? और आप इतने दिन हो गए आपको, क्यों करके मैंने समझाया काफ़ी। वो थोड़ा कि मैं विचार करूँगा। मैं आया नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ के, तो वो उनकी स्थिति बिगड़ गई। फिर अफवाह चली साहब उनको तो एयर एम्बुलेंस से ले आ रहे हैं, वहाँ मैदान था में कहीं ले आ रहे थे। और पता नहीं उस वक्त कई खबर आ रही थी ले आ रहे थे, एक दिन ले आ रहे थे कि पहले वो कॉलेज हो गए थे, उस अफवाह चल रही थी और वो चले गए दुनिया से। तो जब कल मेरे पास खबर आई कि 12 दिन हो गए नरेश मीणा को, तो मैंने मेरा धर्म समझा कि मैं कम से कम, एक नौजवान है, उनके कम से कम 11-12 दिन होना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने फिर ट्वीट किया, मैं क्या सरकार को चाहिए बातचीत करके इनको उठवाए। ये बात मैंने कही। तो आप कब जाएंगे मिलने नरेश मीणा से? नरेश मीणा से आप मिलने कब जाएंगे? मैं जा रहा हूँ कल अहमदाबाद सुलेमानी से मिलने के लिए। एक सवाल सर है कि जो कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद भी आप अभी अपने स्टैंड पर कायम है कि सरकार गिराने की साजिश की गई थी? सरकार गिरने की साजिश के ऊपर जो आपका पहले स्टैंड था अभी भी वही है क्या? मेरा प्रैक्टिकल कोई काम हो जाए तो उसके बाद में प्रैक्टिकली होता है, वो थ्योरेटिकल नहीं था, प्रैक्टिकल था। कह रहा हूँ